चैप्टर नंबर है अपना 3, पहली बूंद। स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अपने को जो इस चैप्टर में जो है ना कुछ ना शब्द दे रखे, उनकी मीनिंग है ये कि जैसे प्रथम दिवस यानी पहला दिन, बूंद यानी वर्षा की छोटी बूंद, धरा यानी धरती, अंकुर यानी अंकुर फूटना यानी पौधों का उगना, अंगड़ाई यानी खिंचाव के साथ जागना, अधर यानी होठ होते हैं, अमृत यानी अमृता देने वाला रस, वसुंधरा यानी पृथ्वी, रोमांच यानी उत्तेजना या खुशी, पुल की मुस्काई यानी खुशी से हिलना या मुस्कुराना, नगाड़ा यानी बड़ा ढोल होता है, अंबर आकाश होता है, जलधर बादल होता है, और करुणा क्या होती है, दया होती है, अश्रु यानी आंसू, सस्य श्यामला यानी फसलों से भरी हुई हरी भरी धरती, ललचाने यानी आकांक्षा रखना। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु के आगमन से चारों ओर आनंद और हरियाली छा जाती है, जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो मिट्टी में दबे बीज से क्या है, अंकुर फूटकर बाहर आ जाता है, मानो क्या वह नया जीवन पाकर क्या है, अंगड़ाइयां लेते हुए जाग उठा है। तो मतलब देखो, पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई, वह पावस का प्रथम दिवस जब। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वर्षा की पहली बूंद क्या है, धरती पर गिरती है, तब क्या है, जो मिट्टी के अंदर जो है ना बीज होते हैं वो दबे हुए होते हैं, जब हम उगाने के लिए उसको दबाते हैं तब क्या होते हैं, अंकुर क्या है, फूट कर क्या है, बाहर आते हैं। तो मानो वे क्या है, नया जीवन पाकर क्या है, अंगड़ाइयां लेते हुए जाग उठा है। फिर आपको दे रखा है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इसके अंदर कवि क्या बोलते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद क्या है, अमृत के समान क्या है, गिरती है। यानी धरती के सूखे अधरों पर, यानी धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद क्या है, वो अमृत के समान क्या है, गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। मानो क्या है, वर्षा के होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को क्या है, एक नया जीवन मिल गया है। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास भी क्या है, मुस्कुराने लगी और आनंद से क्या है, वो भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और सकारात्मकता प्रभाव क्या है, धरती को मिला। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधरा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों में कवि बोल रहे हैं कि आकाश में जल से भरे बादलों के बीच बिजली के चमक रही है। जैसे देखो, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी बिजली चमक रही है। मानो क्या है, सागर ने सुनहरे पंख लगा करके आकाश में उड़ान भर ली हो। बादलों की जैसे गर्जना सुन करके मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वे क्या नगाड़े बजाते हैं ना, उस तरीके से धरा के यौवन को क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। फिर आपको जो दे रखा है नेक्स्ट, आगे कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान प्रतीत होता है। यानी देखो, नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतलियों से ये जलधर। यानी क्या है, नीला आसमान क्या है, नीली आंखों के समान प्रतीत होता है, और काले बादल क्या है, उन आंखों की काली पुतलियों की तरह दिखते हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। यानी ऐसा लगता है कि बादल क्या है, धरती के दुखों को क्या है, व्यथित होकर वर्षा रूपी क्या है, आंसू बहा रहे हो। इस प्रकार बारिश से धरती की क्या है, प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के हृदय में क्या है, पुनः हरा भरा होने की क्या है, आकांक्षा जागृत हो उठती है। पहली बूंद कुछ इस प्रकार धरा पर उतरी जिसका सुंदर एहसास और परिणाम क्या है, धरती को प्राप्त हुआ। फिर जो आपको मतलब है ना, इस जो आपको ये कविताएं दे रखी है उसमें जो मेन जो घटनाएं हुई है वो अपन बता रहे हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद में क्या होता है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा की पहली बूंद जब धरा पर गिरती है तो वह धरती के अंदर छिपे बीजों से अंकुरों को क्या है, बाहर निकालती है। पहली बूंद धरती के सूखे होठों पर अमृत के समान गिरती है, जिसे धरती में क्या है, नया जीवन और ताजगी आती है।
नीला आकाश और काले बादल क्या है, धरती की प्यास बुझाने के लिए क्या है, अपनी वर्षा रूपी आंसू बहाते हैं। वर्षा की पहली बूंद से धरती क्या है, हरी भरी होती है, आनंदित हो उठती है। तो अपने को जो इस कविता से शिक्षा क्या मिलेगी कि कविता से अपने को यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का सम्मान और जीवन में नवीनीकरण की क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे वर्षा की पहली बूंद धरती को क्या है, ताजगी और नया जीवन देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन क्या है, अपनाना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव भी क्या है, जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता ला सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो मतलब है ना, कविता से क्या निष्कर्ष मिलता है उसके बारे में अपन जानेंगे कि गोपाल कृष्ण कोल द्वारा लिखित पहली बूंद कविता क्या है, प्रकृति और वर्षा ऋतु की सुंदरता का क्या है, अद्वितीय रूप से क्या है, प्रस्तुत करती है। ये कविता धरती की प्यास, आकाश के बदलते रंग और पहली बूंद की खिड़ने के महत्व को गहराई से उजागर करती है। इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य, वर्षा की महत्ता और धरती के हर्षोल्लास को सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। अब अपने को ना नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो पार्ट से क्या है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा, उसके सामने आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। जैसे कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये क्या है, अंकुर के लिए हुआ है, क्योंकि जब क्या है, बीज के जमीन के अंदर होता है, जब पहली बार जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो वो क्या है, जब वो अंकुरित होता है यानी अंकुर होता है, तो वो कैसा ऐसा लगता है जैसे क्या है, उसको नया जीवन मिल रहा हो, यानी वो जैसे कोई अंगड़ाई ले रहा हो। फिर है नीले नैनो साई वहे अंबर, काली पुतली से ये जलदर में काली पुतली क्या है, बारिश की क्या है, बूंदे हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चूज किए। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई, ये पंक्ति स्पष्ट रूप से अंकुर के बारे में क्या है, बात करती है। और काली पुतली से ये जलदर, यहाँ जलदर का अर्थ बादल है, जो क्या है, काली आंखों की पुतली के समान दिखते हैं, तो इसलिए अपन ने ये ऑप्शन चूज किए। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है कि मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन पंक्तियों में से कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए, इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो मतलब एक साइड आपको कुछ पंक्तियों के दे रखी है और दूसरी साइड आपको उसके अर्थ दे रखी है, सही अर्थ से आपको क्या करना है, पंक्तियों का मिलान करना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो इसमें भावार्थ क्या है, बादल से लिया गया है, तो अपन बादल से मैच करेंगे। फिर है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाइयाँ, तो नगाड़े कैसे बजा जगा रहे हैं, वो किससे अपन है, मेघ गर्जना से क्या है, इसका मिलान करेंगे। फिर है नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलदर, तो ये किसके लिए, ये आकाश के लिए है। फिर है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्कुराई, तो ये हरी दूब से अपन क्या है, इसका भावार्थ है, तो इसे अपन क्या है, मिलान करेंगे। नेक्स्ट अपने को दे रखा है, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चूज किए। तो अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई, ये पंक्ति स्पष्ट रूप से क्या है, नेक्स्ट अपन पंक्तियों पर चर्चा दे रखी है आपको कि कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उन पर विचार करना है, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार के कक्षा के अंदर, आपको क्लास के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर साझा करने हैं और अपने आपके क्या नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। पंक्तियां क्या दे रखी है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बादलों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं वाली धरती की तरुणाई। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि आकाश में जल से भरे बादलों के बीच भी बिजली इस तरह चमक रही है जैसे सागर ने क्या सुनहरे पंख लगाकर उड़ान भर ली हो। बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़ों की तरह प्रतीत होती है, जो धरती की युवा शक्ति और सुंदरता को क्या है, जागृत कर रही है। फिर दे रखा है आपको, नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलदर, करुणा दर्वित अश्रु बहाकर धरती की जड़ प्यास बुझाई। तो इस पंक्ति का मतलब, जो ये पंक्ति दे रही है उसका अर्थ क्या होगा कि नीला आकाश है वो नीली आंखों जैसा दिखाई देता है और काले बादल उन आंखों की काली पुतलियों जैसे लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये बादल क्या है, धरती के दुखों को देखकर क्या द्रवित हो गए और करुणा के क्या आंसू बनकर वर्षा के रूप में क्या है, बह पड़े। इन आंसुओं ने धरती की सूखी और प्यासी जड़ों को क्या है, तृप्त कर दिया है। नेक्स्ट आपको सोच विचार के लिए कुछ दे रखा है कि कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, नोट लिख करना है। बारिश की पहली बूंद से धरती का हरित रूप कैसे प्रकट होता है,
तो बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती क्या है, हरी भरी और नई जीवन का प्रतीक बन जाती है। ये बूंदें धरती को तरोताजा कर देती है और इससे क्या है, नई ऊर्जा भर देती है। फिर एक कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो कविता के अंदर नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। फिर कविता की रचना के अंदर है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं तो इसका अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल क्या है, बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में क्या है, उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसमें क्या आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो जैसे अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती से क्या अंकुर का निकलना और उसे नवजीवन की अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य क्या है, प्रकृति में नए जीवन के जन्म और विकास को क्या मानवीय क्रियाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर है हरी दूब पुल की मुस्काई। हरी घास को क्या मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य प्रकृति के जीवित होने और खुशी व्यक्त करने का क्या है, भाव प्रस्तुत करता है। फिर है नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जल्द, यानी आकाश को नीली आंखों के रूप में और बादलों को काली पुतलियों के रूप में चित्रित किया गया है। ये दृश्य के प्राकृतिक तत्वों को मानवीय अंगों से जोड़कर एक अनूठा और कल्पनाशील चित्र प्रस्तुत करता है। फिर है करुणा विगलित अश्रु बहाकर, यानी बारिश की बूंदों को करुणा से भरे आंसुओं के रूप में दर्शाया गया है। ये दृश्य बारिश को एक के भावना के रूप में देता है जो धरती के प्रति सहानुभूति को क्या है, दर्शाता है। फिर है बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से लालसाई। धरती को एक बूढ़ी महिला के रूप में दर्शाया गया जो फिर से क्या युवा और हरी भरी होने के लिए क्या है, लालायित है। ये दृश्य प्रकृति के पुनर्जन्म और नवीनीकरण की प्रक्रिया को क्या है, मानवीय इच्छाओं के रूप में क्या है, प्रस्तुत करता है। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है शब्द एक अर्थ अनेक है। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन के लिए अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधों का क्या है, अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। जब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इनमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति भी फूट डालो और राज करो। जैसे दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया, धरती से जल गई धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। तो अपन इस ऐसे शब्द लिख सकते हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आए। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और थर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही क्या है, जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों क्या है, जलधर है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से आपको धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ क्या करना है, ढूंढ कर लिखना है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर यानी हल को धारण करने वाला बलराम। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले यानी कृष्ण। शब्द पहले आपको दे रखिए, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, आंसर खोजने हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र को क्या होगा, नगाड़ा। आंखों के लिए एक शब्द होगा नयन। छल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास होगी, वो दूब होगी। आंसू का समानार्थी अश्रु होगा और आसमान का समानार्थी शब्द होगा अंबर। ठीक है, आपको जो यानी वर्क पहले देखिए, इसके अंदर ही आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अपन क्या ढूंढ लेंगे इनको। पाठ से आगे आपकी बात के अंदर बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभवहीन होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, वो आपको क्या है, सेल्फ आंसर लिखना है इसका। तो अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी बूंदों का स्पर्श मुझे सुखदायी होता है और मुझे ये समय बहुत आनंददायक लगता है। सेकंड है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो जैसे मुझे सर्दी की ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और सुहावना होता है, गर्म कपड़े पहनने का मजा आता है और कई प्रकार के गर्म व्यंजन खाने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम का समाचार के विभिन्न माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बारिश में आपने जो स्थिति देखी उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा के अंदर आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो आपको एक कमेंट्री करनी है जिसके अंदर आपको क्या करना है, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में जो भी स्थिति थी उसका क्या आपको हाल सुनाना है। जैसे
अत्यधिक गर्मी के समय मैंने देखा कि लोग छाया की तलाश में रहते हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्दी के समय लोग आग के पास बैठकर खुद को गर्म रखते हैं। बारिश के समय लोग छतरी लेकर चलते हैं और बारिश से बचने के लिए स्वेटर की तलाश करते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या है, इसका कमेंट्री की तरह अपन आंसर देंगे। फिर सृजन, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और उसका नाम आपको क्या करना है, देना है। तो ये क्या है, ये पौधा दे रखा है आपको, एक उसका नाम बताना है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कंटीला कंटीला इस तरीके से है। तो ये रेगिस्तान का पौधा है, मरुस्थल का। रेगिस्तानी लिली भी बोलते हैं इसको, मरुस्थल का जीवन भी बोलते हैं। फिर एक खोजबीन, आपके यहाँ उत्सव में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करें और अपने समय में उसको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो हमारे यहाँ इधर क्या होता है, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम, गिटार, ये सब क्या है, बजाए जाते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाए। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतु को राहत पहुंचाती है, बल्कि धरती को भी क्या है, हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदे आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, इंद्रधनुष। तो आमतौर पे बारिश के मौसम में आपको इंद्रधनुष ना आसमान में बना हुआ दिखाई दे जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष आपको बनाना है और उस पर एक छोटी सी कविता भी लिखनी है और कोई भी प्यारा सा नाम भी आप दे सकते हैं इसके बारे में। तो अपन देखो इस तरीके से इंद्रधनुष बनाएंगे। इसमें इस तरीके से इनके कलर दे रखे हैं। कविता अपन देखो इस तरीके से बना लिख सकते हैं। बारिश थमते ही नभ पर रंगों ने चबली अंगड़ाई, नील गगन की पोंछ से झनकर झिलमिल एक रेखा मुस्कुराई, लाल पीला हरा नीला रंगों का अद्भुत संगम, धरती सागर और सूरज मिलकर बुनते हैं ये रंगीन परचम। नन्हे मन में आशा भर दी, बूंदों में भी सपने दिखाए, इंद्रधनुष छूले आंखें दुनिया नई सी लग जाए। प्रकृति का ये रंग उत्सव क्षण भर में सब दिल हर ले, इंद्रधनुष का पुल रंगों का हमको जोड़ दे एक दूजे से। तो अपने एक छोटी सी प्यारी सी कविता लिखेंगे इंद्रधनुष पे। आपको जो भी अलग सी कविता पता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।